काम करता है और यूज़र मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैं आपको जनरली बताना चाहता हूँ कि जितने भी CRM होते हैं या जितने भी CMS होते हैं, ठीक है, तो दो चीज़ें होती है मार्केट में, एक CRM और दूसरा CMS। तो वर्डप्रेस आपका क्या है, एक CMS है और इससे आप CRM भी बना सकते हो। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये दोनों जो टूल्स होते हैं, इनका मेनली काम जो CRM का होता है कि जैसे कोई कंपनी है, उसके अंदर जो कस्टमर होते हैं उनके फीडबैक को मैनेज करना, कस्टमर को एक प्रॉपर मार्केटिंग प्रोवाइड करना, या किसी प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग प्रोवाइड करना, या किसी भी कस्टमर्स को अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये सब काम किसके अंदर होता है, CRM के अंदर होता है। तो वर्डप्रेस से आप CRM भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और CRM को क्रिएट करने के लिए हमें मल्टीपल यूजर्स की ज़रूरत होती है। जैसे एक यूजर पूरा मैनेज नहीं कर सकता, तो जैसे यूजर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, मतलब रोल मैनेजमेंट होता है। तो जो यूजर मैनेजमेंट या जो रोल मैनेजमेंट की बात करें, ये CRM के लिए कंपलसरी होता है। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन में जाते हो, जैसे आप फेसबुक में जाते हो, तो फेसबुक में आप एक यूजर्स आपका रोल होता है। वैसे फेसबुक के अंदर एडमिन रोल है, सुपर एडमिन रोल है, एम्प्लॉय रोल है। तो फेसबुक जो आप लॉगिन करते हो, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के रोल होते हैं। आपका जो रोल है वो यूजर्स है, इसलिए आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखती है जो यूजर्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन ये होता है कि किसी भी एप्लीकेशन में अलग अलग टाइप के रोल प्रोवाइड करना। इट इज यूज टू रोल्स फॉर मल्टीपल यूजर्स बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑप्शंस। तो वर्डप्रेस में हर एक टाइप के अलग अलग टाइप के यूजर्स होते हैं, और हर एक यूजर्स के अपने अलग अलग टाइप के टास्क होते हैं। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे, जैसे अभी आप जब भी वर्डप्रेस में जाते हो सिंपल, तो आप एडमिन और 1 2 3 4 5, मतलब यूजर नेम में एडमिन लिखते हो, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 लिखते हो। तो ये आपका यूजर नेम पासवर्ड है, लेकिन देखा जाए तो इंटरनली ये एक एडमिनिस्ट्रेटर है। मतलब वर्डप्रेस में एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर आपका एक सबसे बड़ा यूजर्स हो गया, जिसका सबसे बड़ा रोल होता है एडमिनिस्ट्रेटर। यदि हम किसी को बना देते हैं, जैसे आप अपना लैपटॉप चलाते हो, इसमें विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एडमिनिस्ट्रेटर एक रोल होता है, जिससे आप अपने लैपटॉप में आप अपने लैपटॉप के एडमिनिस्ट्रेटर होते हो। लेकिन जब आप किसी कंपनी में जाओगे, तो वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगे, वहाँ पर आप एक एम्प्लॉई होगे। तो वैसे ही रोल अलग अलग होते हैं। तो उस जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रोल होता है, वैसे वर्डप्रेस में भी रोल होता है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट होता है। दूसरा आपका सब्सक्राइबर करके भी एक वर्डप्रेस में रोल होता है, जिसके अंदर थोड़ा सा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तीसरा आपका ऑथर होता है। चौथा एडिटर होता है। तो ऐसे आप मल्टीपल यूजर्स ऐड कर सकते हो। जैसे आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, आपका एप्लीकेशन इतना बड़ा हो गया कि आप अकेले उस एप्लीकेशन को हैंडल नहीं कर सकते। तो आप अपने एप्लीकेशन में जब आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप अलग अलग टाइप के रोल्स की इम्प्लीमेंटेशन करोगे, अलग अलग टाइप के यूजर्स बनाओगे, और ये फैसिलिटी आपको वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट देता है। मतलब वर्डप्रेस के अंदर यूजर्स मैनेजमेंट के लिए आपको कोई अलग से प्रोग्रामिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप PHP के अंदर यदि कोई एप्लीकेशन बनाते हो, तो आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है कि भाई ये यूजर्स है, ये एडमिन है, ठीक है। जैसे कोर PHP में आपको ये सब चीज़ें आपको मैनुअली बनानी पड़ती है, कोडिंगनेटर के अंदर आपको मैनुअली बनानी पड़ती है, लारावेल में मैनुअली बनानी पड़ती है, ऐसे आपको जावा में मैनुअली बनानी पड़ती है। पर वर्डप्रेस में आपको यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन, यूजर्स के अंदर क्या क्या आपके रोल्स होंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, इन सब के लिए वर्डप्रेस आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। तो आज के सेशन में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम यूजर्स मैनेजमेंट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले नंबर पे आपको वर्डप्रेस स्टार्ट करना पड़ेगा। आई विल गो ऑन C ड्राइव, आफ्टर दैट XAMPP, and I will start first Apache MySQL server because it's required for WordPress applications, ठीक है। Now I will start Apache मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। इसके बाद MySQL डेटाबेस सर्वर मैंने स्टार्ट किया। Now go on localhost, here simply I will write localhost slash, here I will write here WordPress, that's it. When I will write localhost slash WordPress,
then WordPress web pages what we have created that will be opened in our applications। ठीक है, कल हमने इसके अंदर प्लगइन इम्प्लीमेंटेशन किया था। अब यहाँ पर हम डैशबोर्ड में जाते हैं। WP admin actually this is the pages which provide navigation for login, और यहाँ पर हमने यूज़र नेम में दे दिया एडमिन और पासवर्ड में दे दिया 12345। तो ये जो लॉगिन है, देखो लॉगिन एक ही है। इस लॉगिन में यदि मैंने एडमिन 12345 लिखा तो ऑटोमेटिकली वो ये जो आपको डैशबोर्ड दिख रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल पे दिख रहा है ये आपका जो डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड को यदि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा यदि इसको आपको एक सब्सक्राइबर के लिए या एक पब्लिशर के लिए या अलग रोल्स यदि आप दोगे तो अपने आप ये जो डैशबोर्ड के ऑप्शंस हैं वो कम ज़्यादा होते जाएंगे। तो एक CRM का यही बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आप जाते हो, जैसे न्यूज़ की कोई साइट है, जैसे आप दैनिकभास्कर.com साइट देखते हो, अब दैनिकभास्कर.com साइट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके पास पूरे राइट्स होंगे कि वो दैनिक भास्कर का जो न्यूज़ है उसके अंदर किसी भी पेज को चेंज कर सकता है, कोई ब्लॉग को हटा सकता है, एडिट कर सकता है। लेकिन जो ऑथर होगा दैनिकभास्कर.com में, जिसका रोल ऑथर होगा, वो सिर्फ उसको पर्टिकुलर क्या कर सकता है, राइट कर सकता है पर्टिकुलर पोस्ट को। ओके, तो इस तरीके से जितने भी न्यूज़ पोर्टल आप देखते हो 90% न्यूज़ पोर्टल के जो एप्लीकेशन बनाए गए हैं वो वर्डप्रेस से बनाए गए, क्योंकि वर्डप्रेस में न्यूज़ पोर्टल एप्लीकेशन या कोई भी वेब पोर्टल जहाँ पर आप कमेंट करें, जहाँ पर आप शेयर करें, वो बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब रोल्स मैनेजमेंट अब आपको वर्डप्रेस में कहाँ पर इंप्लीमेंट होगा, किस तरीके से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर्स। ठीक है, अभी तक अपन ने सभी ऑप्शंस देखे, बस अपन ने ये ऑप्शन डिस्कस नहीं किया कि यूजर्स ऑप्शन का क्या मतलब है। तो मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यूजर्स का मतलब होता है कि वर्डप्रेस में आपको अलग अलग टाइप के यूजर्स को बनाना। अब मैं इस यूजर्स ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं ऑल यूजर्स, आप देख सकते हो कि वर्डप्रेस में अभी यहाँ पर एक ही यूजर्स आपके सामने दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एडमिन। यहाँ पर इसका नाम ब्लैंक है क्योंकि मैंने इसमें किसी भी टाइप का कोई नाम नहीं दिया हुआ है। ईमेल आईडी में मेरा ईमेल आईडी है, क्योंकि मैंने अपना, जब अब इंस्टॉलेशन हम करते हैं तो वहाँ पर ईमेल आईडी पूछता हूँ, वहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है। रोल इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटर है और इसके अंदर पोस्ट कितने इसने किया, 3 पोस्ट इसने खुद किया हुआ है। अब आप किसी भी प्रोडक्ट में जाओगे या कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो सबसे बड़ा रोल एडमिनिस्ट्रेटर का ही होता है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो एक तरह से ओनर होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन का, जिसके पास सभी कुछ राइट्स होता है। ये एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, इन सभी ऑप्शंस पे एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकता है। अब मैं एक नया यूजर सेट करता हूँ। यहाँ पर नया यूजर सेट करने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बटन है, सबसे टॉप सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू का बटन दिखेगा। आप इस बटन को आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूजर नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट, पासवर्ड, ये सभी चीज़ें आपसे पूछता है। तो मैं यहाँ पर यूजर्स नेम एक नया यूजर्स बना रहा हूँ, ये रिक्वायर्ड है क्योंकि ये मतलब यूजर नेम देना कंपलसरी है। तो मैं यहाँ पर एक नया यूजर बनाता हूँ। इस यूजर का नाम दे दिया मैंने यूज़र, अभी मैंने यूजर नेम मतलब सैम्पल यूजर नेम, इसका नाम मैंने दे दिया यूज़र 101, ये इसका यूज़र नेम हो गया। इसका ईमेल आईडी मैं अभी कुछ भी ईमेल आईडी दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया shiva@gmail.com। फर्स्ट नेम दे दिया मैंने मनीष और इसका लास्ट नेम दे दिया मैंने कुमार। वेबसाइट में ब्लैंक, वेबसाइट लिखना ऑप्शनल है, ठीक है, क्योंकि हर यूजर्स का वेबसाइट नहीं होगा। शो पासवर्ड, आपको पासवर्ड खुद से बनाना है, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी पासवर्ड दे दिया और यहाँ पर एक कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ मैं वीक पासवर्ड यूज़ करना चाहता हूँ। सेंड द न्यू यूजर एन ईमेल अबाउट देयर अकाउंट, ठीक है, आपको यदि ईमेल का, ये लाइव में होता है, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफलाइन में नहीं होता है। इसके बाद यहाँ से आपको रोल, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोल, कि भाई ये जो यूजर्स आप बनाना चाहते हो इसका क्या रोल होगा। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अलग अलग रोल होते हैं वर्डप्रेस में, सब्सक्राइबर, ऑथर, एडिटर, तो इसका क्या रोल देना है मेरे को। तो एडमिनिस्ट्रेटर, देखो इसमें रोल जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके बाद एडिटर होता है, उससे कम ऑथर होता है, उससे कम कंट्रीब्यूटर और सबसे कम सब्सक्राइबर होता है। तो मैं इसको एडिटर बनाता हूँ। एडिटर नाम से क्लियर है, एडिटर एक ऐसा रोल होता है जिसका रोल जो है एडमिनिस्ट्रेटर के जस्ट बाद होता है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर से कम पावरफुल होता है लेकिन दूसरे रोल से सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। यदि आपने किसी भी को एडिटर बना दिया, अब आप खुद देखो, इसको मैंने ऐड न्यू यूजर कर दिया, बस आपको यूजर नेम पासवर्ड याद होना चाहिए। इसका यूजर नेम है यूजर 101 और पासवर्ड है 12345, ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। ये यूजर्स आपका यूजर 101 आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऐड हो गया है। मनीष कुमार यहाँ पर इसका नेम है, यहाँ पर ये ईमेल आईडी है, यहाँ पर एडिटर दे दिया और ये क्या हो गया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया।
अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग आउट हो जाता हूँ, आई विल लॉग आउट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर। अब जैसे आपके मशीन पे आप चाहो तो अपने, जब ये एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा तो एडमिन अपना इस यूजर नेम पासवर्ड से एक्सेस करेगा, एडमिन 1 2 3 4 5, और जो एडिटर होगा वो यूजर 101 से एक्सेस करेगा। तो ऐसे जब आप किसी पोर्टल में जाते हो तो उस पोर्टल में, जैसे फेसबुक ही एक पोर्टल है, इस पोर्टल में लॉगिन एक ही है, लेकिन जो फेसबुक के एम्प्लॉई यदि इस लॉगिन से लॉगिन करते होंगे और उनका रोल यदि एम्प्लॉई होगा तो उनके पास जो ऑप्शंस होंगे वो उसको दिखेंगे। अब मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर इसको एक लॉग आउट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर मोड से हूँ। अब मैं यहाँ पर लॉगिन में एडमिन ना लिख कर यहाँ लिखूंगा यूज़र 101, और चूँकि इसमें पासवर्ड है 1 2 3 4 5, ये पासवर्ड है, इस पासवर्ड से मैं लॉगिन करता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने लॉगिन किया तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो कुछ आपको नया मिलेगा। यहाँ पे पोस्ट मीडिया, बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें आपको प्लगइन्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको थीम का ऑप्शन, अपीयरेंस का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब आपको जो नॉर्मल रोल है, मतलब एक एडिटर के पास क्या क्या कर सकता है, एडिटर अपने ऑल पोस्ट, मतलब पोस्ट देख सकता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट को एडिट भी कर सकता है, पोस्ट को डिलीट भी कर सकता है, और खुद नया पोस्ट कर सकता है एडिटर। एडिटर ने नया पोस्ट मैं यहाँ पे करता हूँ एडिटर से, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे कोई भी पोस्ट एक कर दिया मैंने, कर दिया अबाउट लारावेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया लारावेल के बारे में, यहाँ पे लिख दिया मैंने लारावेल इज अ फ्रेमवर्क ऑफ PHP टू क्रिएट डायनामिक वेब एप्लीकेशन, जिसकी हेल्प से हम डायनामिक वेब एप्लीकेशन बना सकते। और इसको मैंने पब्लिश कर दिया। नाउ आई विल क्लिक ऑन पब्लिश। जैसे मैं पब्लिश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नाउ वी गो ऑन बैक। तो ये जो एडिटर है इसके, या मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, इससे हम इसके थ्रू अपन पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एडिटर के पास ऑप्शन है पेजेस का, कि एडिटर पेजेस भी ऐड कर सकता है, पेज भी बना सकता है, ठीक है। एडिटर्स आपका मीडिया में लाइब्रेरी जो है, जितने भी इमेजेस हैं इन सभी इमेजेस को देख सकता है, ठीक है। सिर्फ क्या नहीं कर सकता, थीम चेंज नहीं कर सकता, कोई प्लगइन को एक्टिवेट नहीं कर सकता, प्लगइन को डीएक्टिवेट नहीं कर सकता, नया कोई यूजर्स नहीं बना सकता। ये सब चीज़ें जो ऑप्शंस है, इसका खुद का प्रोफाइल है, आपको ये जो एडिटर का प्रोफाइल है ये प्रोफाइल है। एडिटर चाहे तो अपने प्रोफाइल के अंदर और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना चाहता है, पासवर्ड चेंज करना चाहता है, ये फैसिलिटी इसका है, ये खुद का मैनेज कर सकता है, ठीक है। यदि आप इसके अंदर जा कर के आप चाहो तो इसके अंदर जो इसका जो बैक एंड या डैशबोर्ड का जो डिजाइनिंग है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पहला यूजर्स मैंने बताया उसका यूजर नेम क्या है, यूजर 101 है, और इसका पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5। और सब्सक्राइबर्स में क्या कर सकता है, इसके क्या क्या टास्क हैं, मतलब पूरे टास्क एडमिन के हैं, बस ये क्या नहीं कर सकता, थीम मैनेजमेंट नहीं कर सकता, प्लगइन मैनेजमेंट नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, बाकी पूरे काम, और यूजर मैनेजमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्लगइन मैनेजमेंट, थीम मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, थीम के अंदर ऑप्शन, जितने भी अपीयरेंस के अंदर की जो चीज़ें होती है, थीम कस्टमाइजेशन की बात होती है, वो सब चीज़ें एडिटर के राइट्स में नहीं है। अब मैं तीसरे टाइप का जो रोल्स है दैट इज कॉल्ड, सॉरी इसको अपन एडिटर बोल सकते हैं, सेकेंड नंबर में एडिटर है। एडिटर इज मोस्ट पावरफुल, ठीक है। एडमिन के जस्ट बाद जो रोल होता है वो एडिटर का होता है। अब मैं फिर से एडमिन में जाता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 4 5, मैं वापस से एडमिनिस्ट्रेटर में जाता हूँ और एक दूसरा यूजर्स क्रिएट करता हूँ। आई अगेन गो ऑन यूजर्स मैनेजमेंट, मैं यहाँ पर गया और यूजर्स में गया, यहाँ पे 2 यूजर्स दिख रहे हैं, मैं एक नया यूजर्स यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। यूजर नेम दे दिया मैंने यूज़र 102, इसका ईमेल आईडी मैंने दे दिया, जो भी ईमेल आईडी देना है मैंने ईमेल आईडी, दिस ईमेल आईडी है प्रोवाइडेड, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया रवि कुमार, वेबसाइट इज एन ऑप्शनल। यहाँ पर मैं पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। कंफर्म यूज वीक पासवर्ड, ठीक है, ये भी मैंने मैनेज कर दिया। अब यहाँ पर सब्सक्राइबर के बाद मैं ऑथर बनाना चाहता हूँ। ऑथर एक पर्टिकुलर, ये भी एक रोल है वर्डप्रेस के अंदर। इस रोल में ऐसा होता है कि इसके अंदर एडिटर से कम पावरफुल टूल होता है, ये एडिटर से कम इसके पास रोल्स होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ पोस्ट को देख सकता है, नथिंग एल्स। अभी मैं एक बार अपने वेबसाइट की करंट कंडीशन देख लेता हूँ।
वेबसाइट जैसे मैं ओपन करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे SCS ब्लॉग और यहाँ पर अबाउट, मतलब सभी पोस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ से जा कर के लॉग आउट हो जाता हूँ। ठीक है, लॉग आउट होने के बाद अब मैं ऑथर से एक बार आपको लॉगिन करके बताता हूँ। ये एडमिन है, अगेन लॉग आउट, नाउ गो ऑन यूज़र 102 एंड 1 2 3 4 5। नाउ आई विल लॉग इन दिस। अब मैं इसके थ्रू यदि लॉगिन करता तो आप देख सकते हो कि ऑथर के पास तो और बहुत कम टास्क है। जैसे यहाँ पे पोस्ट है, पेज तो गायब है, इसमें पेज का ऑप्शन ऑथर में होता ही नहीं है। ऑथर सिर्फ पोस्ट को मैनेज कर सकता है, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे पोस्ट में गया, ऑल पोस्ट में गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑथर, आप व्यू ऑप्शन है पोस्ट में, एडिट डिलीट का ऑप्शन नहीं है। मतलब ऑथर किसी भी पोस्ट को व्यू कर सकता है। आप जो एडमिन के थ्रू जो पोस्ट किए गए हैं या जो एडिटर के थ्रू जो पोस्ट किए गए हैं, उस पोस्ट को कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। ऑथर का मतलब होता है कि वो सिर्फ अपना खुद का पोस्ट कर सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पे मैं नया पोस्ट एक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया एक नया पोस्ट मैंने किया अबाउट CI मतलब कोडिंग मीटर। इट इज यूज्ड टू क्रिएट dynamic web application using PHP. It support MVC design pattern। मैंने एक सिंपल एक पोस्ट कर दिया। Now I will publish this। मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे वापस मैं बैक में गया, जैसे मैं बैक में जाऊँगा आई विल रिफ्रेश दिस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे ऑल पोस्ट में गया तो यहाँ पर अबाउट CI जो इसके थ्रू किया हुआ पोस्ट है वो पोस्ट माइन में आ गया। ऑल में आपको पूरे पोस्ट दिखेंगे, लेकिन जैसे माइन मतलब इसने क्या पोस्ट किया वो पूरा दिखेगा। अब मैं एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं इस एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो अबाउट CI, मतलब क्योंकि ऑथर के पास पोस्ट करने का राइट्स होता है। ऑथर अपने पोस्ट को एडिट कर सकता है, अपने पोस्ट को डिलीट कर सकता है, लेकिन ऑथर के पास दूसरे के पोस्ट को एडिट डिलीट करने का कोई राइट्स नहीं है। ऑथर आपका मीडिया जो है आपका, वो मीडिया के अंदर मीडिया पूरा मैनेज कर सकता है, सिर्फ व्यू कर सकता है, इसको डिलीट करने का ऑप्शन, रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऐड न्यू करना है, कुछ नए इमेजेस ऐड करना है, डॉक्यूमेंट्स ऐड करना है, वो ऐड हो सकता है। कमेंट्स में वो सिर्फ अपने पोस्ट के करस्पॉन्डिंग जो कमेंट है वो देख सकता है। प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल को चेंज कर सकता है। बाकी जो प्लगइन ऑप्शन है वो दोनों प्लगइन्स इसको विजिबल है। प्लगइन तो विजिबल होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर से कम पावरफुल है, ये एडिटर से कम पावरफुल है। ठीक है, तो मतलब इसमें एडिटर और यदि ऑथर में डिफरेंस देखा जाए तो मेन डिफरेंस ये है कि इसमें पेजेस का ऑप्शन नहीं होता और ये सिर्फ पोस्ट को व्यू कर सकता है, बाकी अपने पोस्ट को एडिट डिलीट कर सकता है। आफ्टर दैट आई विल लॉग आउट दिस एंड अगेन गो इनटू एडमिनिस्ट्रेटर एंड क्रिएट अनदर टाइप ऑफ यूजर्स। अब मैं एक दूसरे टाइप का यूजर्स यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ओके, नाउ आई विल गो ऑन यूजर्स ऑप्शन। यहाँ पर मैं यूजर्स ऑप्शन पे गया। जैसे मैं यूजर्स ऑप्शन में जाऊँगा तो यहाँ पर आप नया यूजर्स एक क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो दूसरे यूजर्स जो है अपना ऑथर, इसका यूजर नेम है यूजर 102 एंड पासवर्ड 12345। दैट यहाँ पर एक नया यूजर्स मैं क्रिएट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर जो है ये एक तरह से हेल्पर होता है ऑथर का, इसकी राइट्स बहुत कम होते हैं। कंट्रीब्यूटर, ठीक है, इसके लिए मैं एक नया यूजर बनाता हूँ यूज़र 103। आफ्टर दैट ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया kumar@gmail.com। यहाँ पे जय कुमार। वेबसाइट इज ऑप्शनल, अगेन 1 2 3 4 5 आई हैव प्रोवाइडेड द पासवर्ड। कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, और मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूटर सेलेक्ट किया, इसको ऐड किया। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा ये डेटाबेस में इसकी एंट्री हो गई। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, लॉग आउट करूँगा। जैसे मैं लॉग आउट करके यूजर 103 में एंटर करता हूँ, यूज़र 103 एंड द पासवर्ड इज़ 1 2 3 4 5 एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन लॉगिन ऑप्शन। जैसे मैं लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका कंट्रीब्यूटर यूज़र है इसके पास ऑल पोस्ट है, ये पोस्ट देख सकता है, पूरे पोस्ट देख सकता है ये। ठीक है, इसके बाद ये पोस्ट कर भी सकता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसका पोस्ट पब्लिश नहीं होगा।
कर तो लेगा, लेकिन जब तक एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन नहीं देगा या जब तक एडमिनिस्ट्रेटर इसको ओके नहीं करेगा तब तक इसका पोस्ट एप्लीकेशन में दिखेगा। मतलब कंट्रीब्यूटर पोस्ट तो कर सकता है लेकिन इसके पोस्ट को अप्रूव करना पड़ेगा किसको, एडमिन को। मैंने यहाँ पे दे दिया अबाउट Magento. Now I can write here it is CMS of PHP to create e-commerce application, e-commerce application। ठीक है, ये मैंने अबाउट Magento पोस्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर ये पब्लिश नहीं आ रहा है, सबमिट फॉर रिव्यू आ रहा है। तो कंट्रीब्यूटर के पास पोस्ट तो कर सकता है लेकिन उसका पोस्ट सबमिट पहले क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करेगा एडमिन, यहाँ पे पेंडिंग है। जब तक एडमिन रिव्यू नहीं करेगा तब तक इसका पोस्ट नहीं देख सकता। कमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे, कमेंट्स ऑप्शन में यहाँ पे कमेंट्स का जो ऑप्शन है वो इसके अंदर है, कमेंट देख सकता है। ये प्रोफाइल में जाकर के आप मैनेज कर सकते हो। इसके बाद बाकी ऑप्शन इसमें है, बट इसके पास ऑप्शन ये है कि ये मतलब ये जो ऑप्शन होता है ये ऑथर से भी कम राइट्स है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूटर ऑथर का ही एक पर्टिकुलर क्या है, एक हेल्पर है जो उसका हेल्प कर सकता है, और इसके पास राइट्स नहीं है कि इसका पोस्ट दिखेगा। आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते थे कि मैंने यहाँ पर एडमिन के थ्रू पोस्ट किए, वो पोस्ट दिख रहे हैं। ठीक है, एडमिन के बाद एडिटर आता है, वो पोस्ट पेज दोनों को मैनेज कर सकता है। इसके बाद ऑथर आता है, ऑथर के पास पेज का नहीं ऑप्शन नहीं है लेकिन पोस्ट को मैनेज कर सकता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन मैंने कंट्रीब्यूटर दिया उसका पोस्ट भी यहाँ पर नहीं दिख सकता। तो कंट्रीब्यूटर के पोस्ट को मैनेज करने का राइट्स किसके पास है, या कि एडिटर के पास है या कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एडमिन 1 2 3 4 5। अब आप सोच रहे हो कि इतने सारे यूजर्स क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस एक CMS है, एक CRM एप्लीकेशन है, और CRM में आपके पोर्टल को कोई एक बंदा हैंडल नहीं करेगा। जब आपका एप्लीकेशन बहुत बड़े एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जैसे एक कंपनी हो गया, आप कंपनी में मैनेजर हो रहा है, मैनेजर के पास ये राइट्स है, ठीक है, पर्टिकुलर एडमिन के पास ये राइट्स है, ऑपरेटर के पास ये राइट्स है, एम्प्लॉय के पास ये राइट्स है, HR के पास ये राइट्स है। तो जिसके पास जो राइट्स होता है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन का पूरा डैशबोर्ड मैनेज होता है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बिना आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एडमिनिस्ट्रेटर से पोस्ट में गया मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जय कुमार इज करेंटली एडिटिंग अबाउट Magento पोस्ट है, ये पेंडिंग में है। तो ये एडिट में जाएगा, यहाँ पर एडिट में जाने के बाद इसको यदि दिख रहा है कि इस पोस्ट को अप्रूव करना है तो यू कैन गो ऑन एडिट ऑप्शन, एंड एडिट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन यहाँ पर एडमिन का। अब ये पब्लिश करेगा देख करके तो ये पोस्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, लास्ट इन देखो अबाउट Magento, अब यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे लिखा भी है पोस्टेड बाय जय कुमार। ठीक है, और यहाँ पर इसमें अनकैटेगराइज्ड पोस्ट में है, ये नो कमेंट्स है इसके अंदर, ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है। ये पोस्टेड बाय रवि कुमार, दिस इज पोस्टेड बाय दिस मनीष, दिस इज पोस्टेड बाय एडमिन। तो ये पूरी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। अब मैं लास्ट ऑप्शन जो है आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइप का जो यूज़र होता है दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइबर। और सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूजफुल वर्ड है, जैसे यूट्यूब में भी आता है सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर एक तरह से नॉर्मल यूजर्स होता है जो सिर्फ आपके एप्लीकेशन के अंदर के कंटेंट को सिर्फ देख सकता है, और इसके पास न तो कोई पोस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ भी नहीं कर सकता, ही इज़ नॉर्मल यूजर्स। तो यदि आपको कभी भी कोई ऐसा पर्टिकुलर यूजर्स बनाना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल यूजर बनाना है जो आपके पोर्टल में लॉगिन कर सके और देख सके, विजिट कर सके, उसके लिए वर्डप्रेस एक ऑप्शन देता है सब्सक्राइबर। और हर एक पोर्टल में सब्सक्राइबर होता है, एवरी पोर्टल से है सब्सक्राइबर। ठीक है, सब्सक्राइबर मतलब इसको अपडेट्स मिलता रहता है। जैसे कोई भी यदि आपने किसी एप्लीकेशन को सब्सक्राइब किया तो उसमें जो भी चेंजेस होंगे उसके सब्सक्रिप्शंस आपको यदि आपने लिया हुआ है तो दिखता रहेगा। जैसे यूट्यूब हो गया, भाई यदि आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब किया है तो यूट्यूब के अंदर कोई भी नए पोस्ट आएंगे या कुछ भी कमेंट आएगा या कुछ भी मॉडिफिकेशन होगा, वो चीज़ें आपको इसमें दिखेगी। नाउ वी गो ऑन दिस एंड नाउ अगेन क्रिएट वन अनदर यूजर्स, go on users management, all users, and all users again go on add new options, and add new options I will create user 104, and here I will create new naman@gmail.com password. I will develop the pass. I will create the password 1 2 3 4 5. Confirm, and I will select
बाय डिफॉल्ट इट इज सेलेक्टेड, ऐड न्यू यूजर्स, यूजर 104, ये नया यूजर्स यहाँ पे ऐड हो गया। और इस यूजर्स को यूजर 104, नाउ आई विल लॉग आउट दिस, मैं इस यूजर से लॉग आउट करता हूँ। अगेन गो ऑन दिस यूजर 104 एंड नाउ क्लिक 1 2 3 4 5। नाउ आई विल क्लिक ऑन लॉग इन, देन इट विल बी अपीयर्ड, तो ये आपका यहाँ पर अपीयर हो गया। इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, सॉरी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ क्या कर सकता है, जो फॉर्म मेकर जो प्लगइन है वो इसके अंदर अवेलेबल है। हालांकि ये प्लगइन भी आप इसको हटा कर उसमें कुछ भी देख नहीं सकता, सिर्फ इसका एडवर्टीजमेंट इसलिए दिख रहा है। बाकी आपको डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, बाकी आपको इसमें कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसके पास ना तो कोई पोस्ट का ऑप्शन है, ना तो पेजेस का ऑप्शन है, ना तो मीडिया का ऑप्शन है, कुछ भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल यूजर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्डप्रेस एक टेम्परेरी CMS नहीं है, ये बहुत ही लार्ज CMS है, बहुत ही वास्ट CMS है, बहुत ही बड़ा CMS है। इसके थ्रू आप बड़े से बड़े एप्लीकेशन बना सकते हो, ऐसे एप्लीकेशन भी बना सकते हो जहाँ पर 1000 यूजर्स 2000 यूजर्स होते हैं, सबके अलग अलग रोल्स होते हैं। तो इतने बड़े लेवल के एप्लीकेशन आप वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हो। तो वर्डप्रेस इज नॉट ओनली फॉर स्मॉलर एप्लीकेशन, जितने भी आप दैनिक भास्कर.com या कोई भी न्यूज़ के जितने भी न्यूज़ के आप एप्लीकेशन देखते होंगे वो मोस्टली वर्डप्रेस के थ्रू ही डेवलप है। क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर आप देख सकते हो कि ये सब चीज़ें PHP में करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। यदि मैं बोलूँगी PHP में आप 5 टाइप की यूजर बनाओ, हर यूजर के अपने अलग अलग रोल्स होंगे, हर यूजर के अपने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, तो इसके लिए आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा और ये करीबन आपका 15 to 20 डेज़ का टास्क हो। और ये टास्क आपको वर्डप्रेस एक सिंगल डेज, मतलब आप इसको 10 मिनट के अंदर पूरा यूजर मैनेजमेंट और यूजर डैशबोर्ड का ऑप्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ वर्डप्रेस कि वर्डप्रेस इस तरीके से इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं।